everyone, this is Professor Kajal and I welcome you in my channel Kajal Cyber. Students, today we are going to learn an important, very important topic from grade 10, the reproduction chapter, of which the importance of variation in reproduction. So let's begin that. Students, you know what in reproduction? That what happens? It creates the species, right? क्या होता है प्रोडक्शन में? इट प्रोड्यूसेस नेक्स्ट लाइक द पेरेंट. अगर कोई सेल है तो सेल के जैसे दूसरा सेल तैयार करेगा. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा. बट रियली इट इज नीडफुल? क्या ये सच में इतनी जरूरी चीज है जो जैसे कि ब्रीदिंग जरूरी है, जैसे कि रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन जरूरी है? ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. ये इतना मैंडेटरी नहीं है कि जो बाकी चीज़ों की जैसे काम करे. बट फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है, राइट, टू कंटिन्यू द लाइफ. नेचर को भी कंटिन्यूटी मेंटेन करना है. तो ये कंटिन्यू कैसे करेगा नेचर? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इट इज, व्हाट डज इट मीन? रिप्रोडक्शन में दो वर्ड्स है, एक है री, एक है प्रोडक्शन. री मतलब रिपीटेडली. Okay, re means repeatedly. What repeatedly it is doing? Production. Okay, अब प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है. किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? Whatever the organisms it carries along with it. तो वो चीज उसको प्रोड्यूस करना है, रिपीटेडली प्रोड्यूस करना है, बार बार प्रोड्यूस करना है. That's why the name it is reproduction. Fine. So guys, what happens? अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, ये एज सच तो इम्पोर्टेंट नहीं है. साइमल्टेनियसली एक और चीज होती है. अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता है तो इट लूजेस, इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, right? Because in reproduction a lot of energy is required, and in reproduction as it is not a vital case, even though it consumes a lot of energy. जो एनर्जी हमारे बाकी चीज़ों में काम में आ सकती है, वही एनर्जी हम यहाँ पर लूज करते हैं. बट इवन दो इट इज नेसेसरी, राइट? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने पहले के क्लासेस में पढ़ा है कि these reproducing cells they are having some things in there. अब ये क्या है something? That is they are having the nucleus, right? For example, ये अपनी सेल है, any cell it is, and in that this nucleus it is there. अभी nucleus what it carries? Yes, it carries the DNA. And DNA means what? It is the genetic material. It carries the genetic information or genetic material which is needed to carry forward. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड करना, वो कौन करेगा? ये डीएनए करेगा. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस डीएनए? इट इज द डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, DNA, राइट? तो ये डीएनए जो है अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. एंड यही इंफॉर्मेशन जो है कैरी फॉरवर्ड होता है अपने ऑफस्प्रिंग्स में. अब जब डीएनए की बात करते हैं हम, जिसकी जो जीन्स है या जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? ये जो जीन्स है या जेनेटिक मटेरियल है, इसमें अपना पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जेनेटिकल स्ट्रक्चर है. अब जो बिसाइड्स दैट वॉट एवर इट इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर. जब भी कोई सेल एक से दूसरी प्रोड्यूस हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी उसके साथ जा रहा है. डीएनए तो ऑफकोर्स जाएगा, उसका न्यूक्लियस जाएगा, बट सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है? फॉरवर्ड हो रहा है. तो ये सेल अगर कंटिन्यू होती है, अगर ये रिप्रोड्यूस करती है, तो इट विल प्रोड्यूस द टू सेल्स with the same cellular structure. तो पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर उसके साथ जा रहा है. तो जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एग्जैक्ट कॉपीज, राइट? एग्जैक्ट कॉपीज. अब फॉर एग्जांपल हम जेरोक्स की शॉप पे जाते हैं टू गेट सम जेरोक्स ऑफ अवर सर्टिफिकेट सपोज. तो अपने पास हम एक अपना सर्टिफिकेट रहता है, वी हैव टू गेट अ मल्टीपल ऑफ इट, समटाइम्स 2, समटाइम्स 1, 3, व्हाटएवर according to the demand. तो हम क्या कर रहे हैं? Exactly similar copy we are getting from the Xerox. So this also happening here also. So that's why it is also called as the Xerox copies or dicto copies of the same. Okay, with the cellular structure.
तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट कॉपीज मिल रही है उसकी। अब एग्जैक्ट कॉपीज जब हम बात करते हैं तो इट डज मीन दैट दे आर हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट। उनका आइडेंटिटी जो है वो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। एंड दिस सिमिलरिटी इट कंटिन्यूज, एंड उसी की वजह से हमें पता चलेगा कि दीज टू सिस्टर सेल्स और दीज टू बेबी सेल्स दिस बिलोंग टू दिस पेरेंट, राइट। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनकी सिमिलरिटी, उनकी दोनों की जो सिमिलरिटी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है प्रीवियस वन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई सेल डिवाइड होता है तो उनका एक कॉपी वो अपने पास कैरी ऑन कर लेते हैं और बाकी के पुशअप हो जाते हैं, राइट, क्योंकि वो मल्टीपल हो रहे हैं वहाँ पर। तो अगर इन केस अगर उसमें कोई सडन चेंज आ जाता है, सपोज कोई इन्वायरमेंटल इशू हो जाता है या क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है और उसमें कुछ म्यूटेशन या कोई चेंज उसमें अगर आ जाता है, तो व्हाट हैपन, दैट सेल रिमेन डाई, ओके, इट विल नॉट सर्वाइव बिकॉज इट्स अनटॉलरेबल फॉर दैट। और जो रेगुलर सेल है इट विल कंटिन्यू। बट what happen in such case that if suppose these cells having their own traditional capacity to having these variations in them, they will carry forward, right, getting or not, कि जो अगर उनमें कुछ पहले से ही उनके डीएनए में वो चेंजेस है तो इट विल कैरी फॉरवर्ड। अगर सडनली कुछ नया चेंज आता है तो द सेल विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जहां पर अटैक अगर किसी चीज का होता है, अगर नई चीज कोई इंसर्ट होती है तो इट विल नॉट बी कंसिडरेबल और वो सेल डाई ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर कोई वेरिएशन हमें उसमें लाने हैं, कोई चेंजेस लाने हैं, तो इट शुड बी स्लोली, ग्रेजुअली एंड इट शुड बी फ्रॉम द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसके साथ होना चाहिए, साइमल्टेनियसली सेलुलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, दीस सेल्स दे कैरीज देयर कॉपीज, ओके। अब नेक्स्ट चीज ये है कि अगर कोई सपोज नीचे है, नीचे मीन्स व्हाट, सपोज दिस इज फील्ड और दिस इज एन एरिया, ओके, ऑफ हैविंग दी सम वाटर बॉडीज इनसाइड देयर। ये वाटर बॉडी है एंड इट इज ऑफ द टेम्परेट वाटर। अभी टेम्परेट वाटर में जो भी टाइप के जो बैक्टीरियाज यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, ओके, इट फेवर्स दिस टाइप ऑफ दिस टेम्परेट रीजन, ओके, या फिर टेम्परेट जो भी उसका टेम्परेचर है वो वहाँ पर फेवरेबल है। तो हियर व्हाट हैपेंस, दिस बैक्टीरिया हैविंग देयर कॉलोनीज, दे ग्रोज वेल। बट अगर सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओके, ग्लोबल वार्मिंग विल बी द वन ऑफ द कॉज। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर पूरा बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका टेम्परेचर जो है वॉट एवर इट इज इंक्रीज बाय 2 और 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी बैक्टीरिया है अब इनको सर्वाइवेबिलिटी कम हो गई है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द हैबिट्स टू ग्रो इन द इंक्रीज्ड टेम्परेचर। वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट कोपिंग अप विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकॉज दे आर हैविंग द हैबिट ऑफ हैविंग द पर्टिकुलर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर हॉट हो गया, हॉट हो गया तो वाटर की भी लेवल ऑफ हॉटनेस बढ़ गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे उनकी अभी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस कम हो गए, राइट। अभी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस कम हो गए तो ये जो निखे हैं, निखे मीन्स द प्लेस वेयर दिस स्पेसीज, दिस पॉपुलेशन स्पेसीज दैट ग्रोज, राइट, दीज आर द निखे। तो ये निखे में या दैट पर्टिकुलर प्लेसेस में ये नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कम हो गए एंड अभी यहाँ पर जो ग्रो होने वाले जो रहे हैं, जो रिमेनिंग बैक्टीरियाज है, ओनली दोज बैक्टीरियाज इट विल बी विच हैविंग दिस हीट टॉलरेंट कैपेसिटी या हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी, जिनमें बिल्डअप हो गई है वही ओनली सर्वाइव करेंगे, राइट। अगर यहाँ पर इनमें ये हीट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी नहीं डेवलप होती तो दिस विल आल्सो नॉट सर्वाइव लाइक द अदर बैक्टीरियाज। बट यहाँ पर इन जो बाकी बचे बैक्टीरियाज में हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी ग्रो हो गई है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं एंड दैट विल कंटिन्यू इन देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो इनके बाद वाले जो जनरेशन आएंगे
बैक्टीरियाज के, तो उनमें ऑटोमेटिकली वो हीट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी आ जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो निखे है, ओके, वाटर निखे है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, they shows the variation, right? The point is that they are having the variation in their original gene. तो उनका पहले का जो जो बैक्टीरिया डाई ऑफ हो चुके उनमें वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई, उनमें वेरिएशन टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं रही, एंड दैट्स व्हाई दे डाई ऑफ. ओनली फ्यू ऑफ देम विल ग्रो further. So this is because of the variation they adopted. This is because of the that capacity they adopted. They adopted the atmospheric change and whatever the increase in temperature is there, they being adopted. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनमें वो कैपेसिटी आ गई टू ग्रो themselves and to stay alive, right? अब ये चीज हो गई. अगर एक दूसरी चीज, जब हम निखे की बात करते हैं, तो नीचे की बात करते हैं हम, निखे में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसीज है, ओके. अब ये कोई स्पेसीज है हमारे पास, ये एरिया है, एक एरिया है जिसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसीज बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है अलॉन्ग विथ सम ऑफ द अदर वैरायटीज, ओके. अब यहाँ पर कुछ दूसरी भी वैरायटीज है एंड दूसरी वैरायटीज के साथ ऑल आर ग्रोइंग इन अ वेल, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, सब अच्छे से चल रहा है. बट व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे सब कुछ अच्छे से हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, देन दैट टाइम व्हाट हैपेंस, यहाँ पर क्या इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, सडनली इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, एंड यू कैन सी हियर द रेड कलर्ड स्पीसीज आर हैविंग मोर पॉपुलेशन देन द ब्लैक एंड ग्रीन वन, ओके. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ गया, ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, उनके अंदर जो एडिबल मटेरियल है या जो भी उनका न्यूट्रिटिव मटेरियल है, इट इज आल्सो हैविंग द लिमिटेशंस, राइट, गेटिंग पॉइंट. तो यहाँ पर एरिया लिमिटेड है, वहाँ की जो डिमांडिंग फूड मटेरियल है, न्यूट्रिशन है, वो भी लिमिटेड है, बट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. व्हाट विल हैपन, of course as the population increases, the food will also intake more, consumption of food will be more. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, there will be the competition ना, यहाँ पर competition होगा, and यहाँ पर जो ज्यादा stronger है, जो ज्यादा fittest रहेगा, जो ज्यादा absorb कर पाएगा, वहाँ पर adopt कर पाएगा food and everything, climate and all, तो वही only it will be stay in the niche. तो ये क्या करेगा, इसमें से बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, ओके. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इट बिकम डाई ऑफ. अब ये डाई हो रही, सी यू कैन सी बहुत सारी स्पीसीज में से डाई ऑफ हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन. तो वहां पर कॉम्पिटिशन होगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड वाले जो स्पेसीज है, इवन इट इज डोमिनेंट, अभी भी वो डोमिनेंट है बिकॉज दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस दैट हैपनिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपने आप को वहाँ पर स्टेबल एंड सेफ पा रहे हैं. तो बाकी की चीजें जो है, बाकी की जो वैरायटीज है, स्पेसीज है, इट गेट्स डिमिनिश्ड और इट विल बी लेसर इट्स अमाउंट. सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, दिस निखे, ये जो निखे हैं इस तरह से अफेक्ट होता है. इट आल्सो अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस और द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड रिसोर्सेज. सो इन दिस वे इट हैपेंस. अगर इन सेकेंड वे आई कैन टेल यू दैट, अगर वो चीज में वेरिएशन ना आता, ओके, वेरिएशन ना आता, तो इट विल नॉट सर्वाइव, सारी की सारी स्पीसीज एट अ टाइम डाई ऑफ हो जाती. इन केस यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक हैजार्ड पहुंचता है, कोई क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस आता है, तो these species have to be tolerant for that. These are ready to accept that calamities or the changes. So because of that, what will happen? They can survive at least, and it will increase their internal cellular structure and their molecular genetical structure, which makes their more generations to survive against that particular thing. Right? जैसे कि हीट रेजिस्टेंट हमने देखा था बैक्टीरियाज में, तो दे ग्रोन अप बाय देमसेल्व्स. तो इसका एक और फायदा है, दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. देन दूसरी एक चीज होती है कि अगर कोई स्पेसीज है बार बार सेम चीजों से
डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, सो इट विल हैविंग सम डिप्रेस्ड कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, यू आर गेटिंग बोर्ड ना, बोर हो जाते हो आप. एक ही क्या सब्जेक्ट पढ़ना, क्या वही वही क्वेश्चन आंसर्स देखना, वही वही सब्जेक्ट, वही केम बायो फिजिक्स वही देखना, तो कोई चेंज नहीं रहता है लाइफ में. तो यू आर गेटिंग बोर्ड एंड आफ्टर सम टाइम यू गेट फीलिंग कि व्हाट इट इज गोइंग ऑन, सो यू गेट डिप्रेस्ड योरसेल्फ. तो सेम थिंग इस स्पेसीज में भी होता है, ऑर्गेनिजम्स में भी होता है ये चीज़. अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, सालों साल रिपीट हो रही है, तो दे गेट डिप्रेस्ड एंड उसकी कंटिन्यूटी देन एंड अप होने में आ जाती है. राइट. तो उसके लिए भी हमें वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वेरिएशन होता है, राइट, वेरिएशन कब होगा, या तो उसके पेरेंट्स में चेंज होगा, या दे विल डेवलप देमसेल्व्स द टॉलरिंग कैपेबिलिटी, तो उस टाइम पे वेरिएशन तैयार होगा. अगर ये वेरिएशन सडन है तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. अगर ये स्लोली स्लोली एक्सेप्टेड बाय देमसेल्व्स, देन इट विल बी कैरी. तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा. तो ये वेरिएशन अगर है हमारे अंदर है, तो व्हाट विल हैपन, वी कैन लिव मोर प्रॉपरली, वी कैन ग्रो मोर प्रॉपरली, हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी. एंड ऑफ कोर्स वी कैन हैंडल द सिचुएशन विच विल कम इन द वर्स्ट. राइट. तो इस तरह से वेरिएशन जो है हमारी लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हेल्पफुल होता है. देन इट विल मेक्स और chances to survive more, right, and it will be create some species. Okay, it creates the species which is having some similarity as well as some differences in them. तो इसीलिए हम जब भी बोलते हैं ना कि एक फैमिली की जो फैमिली ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, दे आर लुकिंग सिमिलर, right, but sometimes they looks different in some qualities because of their parental जेनेटिकल मटेरियल्स. राइट. क्योंकि इसमें हम दो पेरेंट्स यूज हो रहे हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, so that time it also needed to have some changes in their genetical material. So because of that they will having more survivability, they will having more variations in them, and they can tolerate the whatever the conditions come in the way. So in this way students, what we see today, the basic of the reproduction and the DNA and the biotechnology, that we will study in the next videos, that what happens in the variation, and how the single and the double generations are carrying on, and how the single cell it start its journey, and how the two parents are involved and start their journey. So we will see in the next part. Okay, so I hope you understand the basic concept of variation that is needful in the reproduction, in the nature, in the maintenance of the nature and continuity of nature. So if you like the video, do share, like and subscribe my channel. And if you are having any queries regarding this topic, drop the message in my comment box. So see you in the next video. Till then, be safe, stay healthy, and bye bye. See you.